सावधान, पुलिस की छापेमारी होने वाली है। घर की तलाशी ली जाएगी। लेकिन रुकिए, मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। आखिर आपके घर पर ऐसी नौबत क्यों आ सकती है? क्या कोई बड़ा राज सामने आने वाला है, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और वजह छिपी है? अगले कुछ समय में जो होने वाला है उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लें। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी थोड़ा हैरान रह जाएं। दरअसल आपके घर को लेकर कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें एक बड़ा रहस्य भी छिपा हो सकता है, और साथ ही कोई अच्छी खबर भी सामने आ सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाली हूँ। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। आज बस मेरा दिल आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो मुझे महादेव की असीम कृपा से एक बहुत ही गहरे एहसास और संकेत के रूप में मिला है। और सच कहूं, जब मुझे ये महसूस हुआ तो मुझे अंदर से एक आवाज आई कि ये संदेश सीधे तौर पर आपके लिए है। शायद यही वजह है कि आज आप यहाँ रुके हैं, मुझे सुन रहे हैं। आपने शायद कहीं कुछ तलाशी या बदलाव के बारे में सुना होगा, या टाइटल देखकर एक पल के लिए आपके मन में कोई डर आ गया होगा, है ना? हम इंसान हैं ही ऐसे। जब भी जिंदगी में कुछ अचानक होने की बात होती है तो हम घबरा जाते हैं, हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं। लेकिन आज आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आने वाले इन 2 दिनों में जो तलाशी होने वाली है, वो दुनिया के किसी पुलिस या कानून की तलाशी नहीं है। ये तो शिव की उस ब्रह्मांड की आपके कर्मों की तलाशी है। लंबे वक्त से आपने अपने दिल के किसी गहरे कोने में वो दर्द छिपा रखा है, जो सवाल, जो उलझने और जो भी अकेलापन आपने अपने अंदर दबा रखा है ना। समय का पहिया अब उन सबको बाहर निकालने वाला है। ये तलाशी आपके अच्छे कर्मों की है, और मेरा यकीन मानिए, जब ऊपर वाला आपके कर्मों का हिसाब खोलता है ना, तो वो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। जानते हैं, इस तलाशी को लेकर मुझे बैठे बैठे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी याद आ रही है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक मूर्तिकार एक बहुत बड़े और खुरदरे पत्थर को तराश कर रहा था। वो जब भी उस पर अपनी छेनी और हथौड़ा मारता, पत्थर को बहुत अंदर से, मुझे क्यों तोड़ रही हो? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ना। मूर्तिकार ने मुस्कुरा कर बड़े ही प्यार से कहा, पगले, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे अंदर छिपी हुई उस खूबसूरत सी मूर्ति को बाहर निकाल रहा हूँ, जिसकी एक दिन ये पूरी दुनिया पूजा करेगी। यही तो है वो तलाशी, वो बदलाव और वो दर्द जो आप कभी कभी सहती हैं। महादेव आपको तोड़ नहीं रही हैं, वो तो आपको भीतर से तराश रही हैं। आपके अंदर की उस खूबसूरत इंसान को, आपकी उस असली ताकत को बाहर निकाल रहे हैं, जो कहीं छिप गई है। मुझे एक और छोटी सी बात याद आ रही है। एक बहुत ही अंधेरा कमरा था। वहां कुछ लोग जमीन पर बस रो रहे थे, बैठे। वो सब हार मान चुके थे कि अब इस अंधेरे का कोई अंत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। और तभी वहां एक छोटे से बच्चे ने अपने नन्हे हाथों से एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला। पता है क्या हुआ? वो पूरा का पूरा कमरा एक पल में रोशनी से नहा गया। महादेव हमें यही तो समझाना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत है, पर सच तो ये है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश, हमारी एक सच्ची दुआ, या किसी के लिए किया गया एक छोटा सा अच्छा काम हमारी पूरी किस्मत बदल सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, पर हार नहीं मान रहे हैं, तो आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। खुद पर से भरोसा मत उठने दीजिए। पिछले कुछ वक्त से आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे ना। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने अपना मुंह आपकी तरफ से फेर लिया है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये ठहराव टूटने वाला है। मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ही साफ और चमत्कारी हैं। अब आपके साथ दो बहुत बड़ी और पवित्र शक्तियां जुड़ने वाली है। बप्पा, यानी अब हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी, और हमारे प्यारे कान्हा जी। इन दोनों की असीम ऊर्जा अब हम आपके साथ साथ चलने वाली है।
बस आपको ना अपने दिल के दरवाजे खोल के रखने हैं। आप बस कमेंट बॉक्स में जय गणेश और जय श्री कृष्ण लिख देखिए, एक बार पूरे दिल से उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को पुकार कर तो देखिए। ये जो कर्मों की तलाशी पूरी होगी ना, इसके बाद जो रास्ते खुलेंगे वो आपके घर की तिजोरियों को सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सुकून और खुशियों से भी भर। हर इंसान का, आपका भी एक सपना होता है कि आप अपने परिवार को, अपने अपनों को दुनिया की हर खुशी दें। आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई भी कभी किसी कमी का सामना करे, और अब शिव की कृपा से वो वक्त आ गया है जब आप ये सब कर पाएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, उन्हें अब उनके हाल पर छोड़ दीजिए। महादेव ने अब आपकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। यकीन मानिए, अब कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। जब इंसान बहुत खुश होता है ना, जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है और सफलता कदम चूमने लगती है, तो वो अक्सर कुछ बहुत ज़रूरी बातें भूल जाता है। वो अपनी जड़ें भूल जाता है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना। आपके काम में, चाहे आप अपना कोई बिज़नेस करते हो या कोई नौकरी या कोई नया इंसान आपकी मदद करने के लिए आने वाला है, तो यूनिवर्स का भेजा हुआ एक ज़रिया होगा। बस अपने गुस्से पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना। और एक बात जो मुझे ख़ास तौर पर आपसे कहनी है, अगर आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो उन पर बिना वजह का दबाव मत डालिएगा। वो भी हमारी तरह इंसान ही तो होते हैं। कोई निर्जीव चीज़ नहीं है जो बिना थके 24 घंटे चलते रहें। उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। जबकि एक बहुत ही सीधा-सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए, आप किसी बहुत ज़रूरी काम से अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। रास्ते में आपको कोई इंसान चिलचिलाती धूप में पैदल चलता या प्यासा बैठा दिखे। आप अपनी गाड़ी रोक कर अपना थोड़ा-सा समय निकाल कर उसे पानी की एक बोतल दे देते हैं। आपको लगता है ये बहुत छोटी-सी बात है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप अचानक किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हैं, कोई ऐसा रास्ता बंद हो जाता है जहां से निकलना नामुमकिन था, और अचानक कोई अनजाना इंसान आकर आपकी मदद कर देता है, या आपका कोई रुका हुआ काम पल भर के लिए बन जाता है, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं होता। वो उसी पानी की एक बूंद का फल होता है जो यूनिवर्स ने आपके लिए संभाल कर रखा था। इसलिए चाहे वो कोई पुरुष हो या कोई महिला, हर इंसान के सम्मान का पूरा ध्यान रखना, हर औरत के संघर्ष की इज्जत करना, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति इंसानियत दिखाते हैं, तभी महादेव हमारे प्रति करुणा दिखाते हैं। अगर आप घर से बहुत दूर रहते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको अचानक अपनों की बहुत गहरी याद आ सकती है। इतनी याद कि शायद आप तुरंत वापस लौटने का टिकट बुक कर लें। और जाना भी चाहिए, क्योंकि अपनों के पास लौटने में जो सुकून है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा अचानक आपके पास वापस आ जाए, या फिर शाम के वक्त आप अपने परिवार और अपने पुराने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएं। जिनके घर में शादी की बातें चल रही हैं या जो अपनी पसंद का जीवन साथी चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते साफ होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अपनी सेहत को हल्के में मत लेना। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, तो मेरी आपसे एक बहुत ही निजी गुजारिश है। सुबह उठकर खुद गाड़ी मत चलाना। थोड़ी सी जल्दबाजी या लापरवाही किसी बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। अपनी नींद पूरी कीजिए और जब भी गाड़ी चलाइए, बहुत आराम से, ठहराव से इसे चलाइए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन में मत उलझने दीजिए। उनके लिए एक सही रूटीन बनाइए। ये छोटी-छोटी बातें ही हमारे घर को स्वर्ग बनाती हैं। आने वाले इन 2 दिनों में कोई बहुत ही प्यारा-सा सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई अपना जो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। मैं बस अंत में आपसे यही कहूँगी, अगर हो सके तो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर किसी भी गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाना। वहाँ जाकर ना बस 1 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाना और उसे लोगों में बाँट देना। देखना यूनिवर्स कैसे आपके बंद दरवाज़ों को खोलता है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, ये ब्रह्मांड, ये शिव सब आपके साथ है। अब बस अपनी आँखें बंद कीजिए, गहरी साँस लीजिए और उस ठहराव को, इस शांति को अपने अंदर महसूस कीजिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक होने वाला है। हर हर महादेव।